कि ये बुनकर बाज़ार जो है बुनकरों के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे धंधा करने वाले, कटलेरी का धंधा करने वाले और ऑफिस चलाने वाले ऐसे लोगों के लिए बना है, ऐसा हमको वहाँ विज़िट करने के बाद दिखा। मालेगांव और बुनकर का रिश्ता सदियों पुराना रिश्ता है, या यूं कह सकते हैं कि जब से मालेगांव का नाम दुनिया में मशहूर हुआ है, जब से बुनकर यहाँ आबाद हुआ है, या मालेगांव में बुनकर जब से रहने आया है, जब से मालेगांव और बुनकर का नाम एक साथ जोड़कर ही देखा गया है। रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं काशिफ सम्मन और हम बात करेंगे, रिसाइट टुडे टीम ने ये तय किया कि हम बात करें इस मुद्दे पर कि बुनकर क्या है, बुनकर कब से है, बुनकर ने कितनी तकलीफें उठाई हैं और बुनकर ने कितना सहा है और बुनकर को क्या कुछ मिला है। इन सारे मुद्दे पर रिसाइट टुडे टीम बात करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि बुनकरों को कितना फायदा हुआ और बुनकर ने कितना नुकसान सहा है। इसके लिए हम अलग अलग मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और उनसे सवाल करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उसे आपके सामने पेश करेंगे। इसी तरीके से आज इसकी पहली कड़ी, जिसमें हमने मदु किया लोक संघर्ष समिति के जिम्मेदारों को और इनसे बात करेंगे कि बुनकर मालेगांव में किस तरीके से रह रहा है और बुनकरों को क्या तकलीफ है। जब हमने इनसे बात की या इनसे कांटेक्ट किया तो पता ये चला कि ये संघर्ष समिति के जिम्मेदारान बुनकरों के नाम पर बनाई गई एक जगह, जिसे बुनकर बाजार के नाम से जाना जाता है, इसके लिए ये सालों से मुद्दा उठाए हुए हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर और इसी बुनकर बाजार पर बात करेंगे कि ये बुनकर बाजार क्या है और इसमें क्या कमी है और ये लोग क्या चाहते हैं। लोक संघर्ष समिति के जिम्मेदारान में सदर संघर्ष समिति के सलीम अब्दुल रऊफ साहब हैं और नायब सदर इब्राहिम इनकलाबी साहब हैं। आप दोनों साहबान का स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहला तो एक सवाल ये है कि बुनकर बाजार का जो आप लोग मुद्दा लेके चल रहे हो, पहले तो ये बताइए कि ये मुद्दा है क्या बुनकर बाजार का। रिसाइट टुडे के स्टूडियो में आप लोगों ने हमको बुलाया, याद किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बुनकर बाज़ार का मुद्दा या बुनकर बाज़ार के ताल्लुक़ से हम लोग आपस में बैठकर हमारी संस्था तंजीम कई मर्तबा मीटिंगें ली और कई मर्तबा हमने बुनकर बाज़ार पर विज़िट किया। विज़िट करने के बाद हम लोगों को जो लगा, हम उसकी तय तक माहिती अधिकार से तमाम कागजात निकाले तो हमको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये बुनकर बाज़ार जो है बुनकरों के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे धंधा करने वाले, कटलेरी का धंधा करने वाले और ऑफिस चलाने वाले ऐसे लोगों के लिए बना है, ऐसा हमको वहाँ विज़िट करने के बाद दिखा। उसके बाद हमने माहिती अधिकार लगाया 21/10/2020 को और उसमें पूरे बुनकर बाज़ार की इमारत की पूरी मालूमात हमने मांगी। तो उसमें जो हमारी मालूमात आई तो हम लोग बहुत हैरान थे कि आज 2006 से उसकी बुनियाद रखी गई, तब से लेकर आज तक हमको ये बोला जाता था कि ये कारपोरेशन के फंड से है, कारपोरेशन बना रही है, कारपोरेशन ये काम कर रही है, बुनकर बाज़ार बनाकर कारपोरेशन बुनकरों को देगी, वहाँ खोली देगी, जो भी उसका किराया रहेगा कम से कम रेट में बुनकरों को किराए पर दी जाएगी। लेकिन कागजात आने के बाद हमारे होश उड़ गए कि कारपोरेशन का एक भी रुपया वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। मरकज़ी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी IDSMT इंटीग्रेट
डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फंड्स। अच्छा। इस स्कीम के तहत पूरे महाराष्ट्र में जिन ज़िलों के अंदर ऐसे शहर थे वहाँ पर ये स्कीम के लिए, इस स्कीम के तहत फंड दिया गया और जगह की इमारतों की हमने मालूमात ली। वो इमारत बनकर चालू भी हो गई। इस स्कीम की जो इमारतें इस फंड से बनी हैं वो चालू भी हो गई, मगर मालेगांव महानगर पालिका के मार्फत ही ये काम होता है, चाहे मरकज़ी गवर्नमेंट का फंड हो चाहे रियासती गवर्नमेंट का फंड हो, वो पीडब्ल्यूडी और महानगर पालिका के ही मार्फत काम किया जाता है। हमने जब कारपोरेशन के अंदर माहिती अधिकार लगाया तो पहले हमको साफ शब्द में ये कहा गया कि बुनकर बाज़ार का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। बहुत बहस तकरार होने के बाद उन्होंने हमको बुनकर ऑडिटोरियम का जो बजट है, जो इमारत है, जो ऑडिटोरियम के नाम से बनाई गई है, उस ऑडिटोरियम के नाम से उन्होंने हमको कागजात दिए और उन कागजात में हमको लिख कर देते हैं कि ये इमारत मुकम्मल हो चुकी है, यानी ये कारपोरेशन ने लिख कर दी है हमको। और वो इमारत मुकम्मल हुए 5/11/2012 में। अच्छा। और उसको फाइनल बिल दिया गया उस ठेकेदार को। हाँ, 1,98,00,000 रुपया उन्होंने ठेकेदार को बिल अदा किया। ये किया जा चुका है? हाँ, किया जा चुका है। और ये हमारे पास उनका लिखा है काम पूर्ण झाला। 5/11/2012 को काम कंप्लीट हो गया। मुझे तो अच्छा, ये जब आपके पास में पेपर आया और आप लोग ये मुद्दा चला रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों ने जब विजिट किया और ये पेपर के साथ में जब विजिट किया तो आप लोगों को क्या कमी लगी वहाँ पर? सिर्फ जो इमारत के गाले हैं उनके अंदर शटर लगाया गया, उनके अंदर कोई प्लास्टर नहीं किया हुआ है। आज भी इमारत के पास आप जाएंगे तो आपको भान काम की ईंट दिखेगी। वो इनकम्प्लीट इमारत है। अच्छा, ऑडिटोरियम जो कंप्लीट हो चुका है वो आप है वहाँ पर? ऑडिटोरियम भी वहाँ पर बना हुआ नहीं है। और उसका पेपर में कंप्लीट है? हाँ, और पेपर वर्क के ऊपर जो है वो कंप्लीट देता है। जब आप बेसमेंट से नीचे जाएंगे, वहाँ से सामने से एक सीढ़ी ऊपर जाती, उसके ऊपर ऑडिटोरियम के लिए एक सुरकंडी वाला स्लैब डाला हुआ है, सिर्फ स्लैब। और दोनों बाजू में जो है वो दीवारें उठी हुई है और वो वैसी खुला हुआ है। वहाँ बकरी चरा रहे, कुत्ता चरा रहे, कबूतर पाल रहे, ये कर रहे। और हमने अभी 2-3 दिन पहले वहाँ विज़िट भी किया। विज़िट करने की टाइम हमने देखा कि वहाँ कुत्ता गोली, पेंसाडिल, दारू की बाटली, गांजा पीने वाले, कुछ ऊपर की खोलियों में तो ऐसे गर्दुल्ले लोग जो है वो बाकायदा अपना सोफ़ा और ये सब लगा के वहाँ रह रहे हैं। और 30 से 40% खोलियों पे लॉक लगा हुआ है। सिर्फ नीचे जो बेसमेंट में जो गाले हैं उनमें कटलेरी वाले कुछ जो है वो अपना अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं असल में बुनकर बाजार को लेकर? हम बुनकर बाजार को लेकर नहीं, हम बुनकरों के हित में ये चाहते हैं कि इस शहर के अंदर आज 25 से 30 साल हो गया इस शहर के बुनकरों को सियासी पक्षधारों ने धोखा दिया है। सिवाय धोखे के इस शहर में बुनकरों को कुछ नहीं मिला। हमारा बुनकर आज अगर उसको पावर बिल या पावर की कंपनी के खिलाफ कोई तहरीक चलाने के लिए, लाए अमल बनाने के लिए किसी एक जगह बैठने की बात आती है तो वो किसी गार्डन की जगह देखता है, कभी हुसैन जवान कंपाउंड में जाके बैठता है, कभी किला कंपनी के गार्डन में जाके बैठता है। हमारी 400-450 करोड़ रुपये का बजट रखने वाली कारपोरेशन बुनकरों से 70%
टैक्स वसूलने वाली कॉरपोरेशन बुनकरों के हक में कितनी फ़ाल है, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का बुनकर रोड पे बैठकर अपनी मीटिंग करता, यहाँ का बुनकर रोड पे बैठकर अपनी समस्या का हल निकालता, यहाँ का बुनकर रोड पर बैठकर मज़दूरों के मसाइल को हल करता। इनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ये अपनी मीटिंग बुलाकर अच्छे से मीटिंग कर सके। कॉरपोरेशन ने इनको कोई ऐसी जगह नहीं दी आज तक कि ये यहाँ पर बैठकर अपनी मीटिंग कर सके, अपने मसाइल को इत्तेहाद के साथ हल करने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाए। ऐसी कोई जगह उन्होंने नहीं बना के दी। यही हाल हमारे मालेगांव बुनकर बिरादरी के कारखानों का है कि उस कारखाने में जो काम करने वाले बुनकर मजदूर हैं, मालेगांव महानगर पालिका हमारे यहाँ 2007 में छोटा मिनी सिविल हॉस्पिटल कायम हुआ। उस हॉस्पिटल के माध्यम से या कॉरपोरेशन के माध्यम से एक भी मजदूर का ना हेल्थ कार्ड बनाया गया, ना कभी हर महीना किसी मजदूर को, जैसे बुनकर जो होता है आम तौर पर टीबी के जो मरीज़ होते हैं वो पावरलूम चलाने वालों में ही ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारी कॉरपोरेशन ने आज तक बुनकर मजदूर के लिए कौन से हेल्थ कैंप लगाए हैं उसकी एक मिसाल 20 से 25-30 साल में हमको बताई जाए। और सिटीज़ के अंदर जो है बुनकर मजदूरों के लिए रहने की सहूलत है, उनको बाकायदा कॉलोनियाँ बना के दी जाती है, उनका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, हर महीना उनको चेकअप कराया जाता है। लेबर ऑफिस जो है वो शहर के इस हिस्से में आना चाहिए कि मजदूर आसानी से लेबर ऑफिस पहुंच सके। समझते हैं कि बुनकर टैक्स भरता होगा या नहीं भरता होगा, क्या है? बुनकर 100% टैक्स भरता है। अच्छा, 100%। बुनकर अगर टैक्स नहीं भरेगा, नल पट्टी नहीं भरेगा, इस साल अगर बुनकर ने नल पर घर पट्टी या कमर्शियल जो उसके कारखाने की पट्टी है वो नहीं भरेगा तो अगले साल महानगर पालिका उनसे इंटरेस्ट समेत वसूल करती है। तो बुनकरों की तरफ कोई थक बाकी है नहीं ना, और अगर थक बाकी है तो आप उसका लाभ ले रहे हैं ना, ब्याज के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि जब बुनकर इतना सारा पैसा, इतना सारा टैक्स गवर्नमेंट को या कॉरपोरेशन को दे रहा है तो उसके बदले में उसे भी कुछ फायदा होना चाहिए। 100% कॉरपोरेशन को बुनकरों को फायदा पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि अगर इस शहर की रोजगार की रीढ़ की हड्डी पावरलूम है तो उनके भी आमदनी की रीढ़ की हड्डी पावरलूम है कॉरपोरेशन की। इतना बड़ा टैक्स अगर तुम किसी से वसूल करते हो, बदले में उसको तुम कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? उसके बाद भी शहर के लीडरान बोलते हैं हम बुनकरों के लिए ये किए, ये किए, ये किए। एक मिसाल शहर को दिखना चाहिए। अच्छा, आप जैसे ये इतने सारे पेपर लेके बैठे हैं, ये बुनकर बाजार के ताल्लुक से सारे शहर में और भी जो बुनकरों की जो इमारतें हैं, आप उनको छोड़कर बुनकर बाजार के लिए इतनी सारी जो आपने मेहनत की आपकी तंजीम ने, तो क्यों? शहर में बुनकरों की 2 ही इमारत है। अच्छा, हमारी मालूमात में। अच्छा, एक जो है दी मालेगांव पक्का रंग सोसाइटी, जिसे आप किला कंपनी भी कह सकते हैं, अंसार जमात खाना भी कह सकते हैं, इसलिए कि वो कोऑपरेटिव है। वो हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त रंगीन साड़ी के ज़माने में उनको जब ये महसूस हुआ तो उस वक्त उन्होंने उसकी बुनियाद डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हर तरीके का काम होता है। हमारे बुनकर बिरादरी के लोग, तमामी लोग बुनकर जो है वो वहीं पर मीटिंग लेते हैं। किसी भी शहर में मंदी का पीरियड हो या पावर के ताल्लुक से कोई मामलात हो, और भी जितने सारे मामलात होते हैं उनकी मीटिंगें अल्हम्दुलिल्लाह वहीं होती।
तो वो उनकी कोऑपरेटिव है, उनकी प्राइवेट जगह है, सरकार की जगह नहीं है, कारपोरेशन की दी हुई कोई जगह नहीं है। दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, लेकिन वो भी कोऑपरेटिव है, महानगर पालिका से दी गई हुई कोई जगह नहीं। मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से क्या फैसिलिटी दी गई है अब तक के बुनकरों को, या कोई ज़मीन दी गई है, या कुछ बाजार की शक्ल में कुछ दिया गया है? जैसे तांबा काटा है, तांबा काटा में हम देखते आए हैं कि वहाँ पर जो सारे सौदे और ये होते हैं रोड पे होते हैं, तो इसके लिए कारपोरेशन ने अब तक के कुछ इक़दाम किए? साथी निहाल अहमद साहब जिंदा थे उस वक्त, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये तांबा काटा बंद हो जाए और बुनकर बाज़ार जो है उसमें तांबा काटा चालू किया जाए। उन्होंने 2-1 मरतबा कोशिश करने के बाद, लेकिन क्योंकि हमारे शहर में उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, उसकी बुनियाद पर जो गैर मुस्लिम थे वो बुनकर बाज़ार के में जाने के हक़ में नहीं थे, और हमारे बुनकर वो आज भी यहाँ जाने के हक़ में, या इसकी जगह कोई और जगह होगी वहाँ भी जाने के हक़ में। मालेगांव संघर्ष समिति जो है इस मामले में क्या करेगी? हम आरोग्य डिपार्टमेंट से, मालेगांव की लेबर ऑफिसर के डिपार्टमेंट से बहुत ढेर सारे कागजात हमने मांगे हैं, मालूमात मांगी है। हम एक मुनज़्ज़म तरीके से, अच्छे तरीके से, एक अच्छी तहरीक जिससे बुनकर को फ़ायदा पहुँचे, मज़दूर को लाभ पहुँचे, हम वो तरीके की तहरीक चलाएंगे। आज हमको इस कागजात को निकालने कम से कम 4 महीना हो चुका है, और आगे 2-4 महीना और हमको लग सकता। उसके बाद हम इस शहर के अंदर बुनकरों को भी और मज़दूरों को भी जो उनका हक है, जो कारपोरेशन ने देना चाहिए, हम वो ये लड़ाई लड़कर तहरीक के ज़रिए, जिस तरीके से होगा तहरीक के ज़रिए होगा, हम तहरीक के ज़रिए करेंगे। कोर्ट जाने की बात आएंगी, हम कोर्ट जाके करेंगे, लेकिन हम इस शहर में अब बुनकरों का इस्तेहसाल होने नहीं देंगे। कोई भी सियासी लीडरान बुनकर के नाम पे अपनी सियासत करने नहीं देंगे। हम बुनकरों को ये बताएंगे कि 20 साल में आपको क्या मिला, 25 साल में क्या मिला, 10 साल में क्या मिला। हर सियासी लीडर आता है, इनके साथ वादा करने के बाद अपने वादे से मुकर जाता। क्या मैं आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछूंगा, क्या ये जो तहरीक आप चला रहे हैं ये सियासी है या गैर सियासी है? तांबा काटे की तरफ से जब जाता हूँ तो मुझे देख करके बड़ी हैरत होती कि शहर के आलीशान घरों में रहने वाले, लाखों करोड़ों रुपये का लेन देन करने वाले, सड़क के किनारे गडर के ऊपर टूटे पटरे पर बैठ करके वो करोड़ों का बिजनेस करते, करोड़ों का सौदा करते। और जब उधर से हम आगे आते हैं तो हमको अंजुमन चौक दिखता है, जहाँ पर हमारी माँ बहनें, अंजुमन चौक एक लेडीज़ का बाज़ार फेमस है, वहाँ पर वो आलीशान शोरूम में जा कर के अपनी चीज़ें 10, 12, 25, 50 रुपए की खरीदती है। मैं ये फ़र्क महसूस करता हूँ। उस वक्त तो ये नहीं, पैसा किसका लगा है? कारपोरेशन का लगा है, पर्सनल पैसा लगा है, जब वहाँ रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड ही नहीं है, और जो रिकॉर्ड दिए उन्होंने तो ये कंपनी के नाम से, ये स्कीम के नाम से दिए।